हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक की बात करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने अभी एमपी बोर्ड के फर्स्ट और सेकंड एग्जाम दिए थे, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गए हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या सर रुक जाना नहीं की मार्कशीट मान्य होगी। ये किसी किसी बच्चे के 70 से ज़्यादा परसेंट तो बन गए हैं, लेकिन जेडब्ल्यू या नीट के लिए उन्हें 75% की ज़रूरत है, खास तौर पर जेई एग्जाम के लिए। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या रुक जाना नहीं का एग्जाम देके हम अपने रिजल्ट को सुधार कर बूस्ट करके उसी मार्कशीट को जगह जगह पर यूज कर सकते हैं। या किसी का पूछना है कि रुखसाना नहीं की जो मार्कशीट है वो पूरी तरह से मान्य है या फिर नहीं, मतलब कॉलेज एडमिशन के लिए या किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए इसके जो परसेंटेज है वो काम आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इस तरह के सभी डाउट जो है वो मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आज हम मेनली यही फोकस करेंगे कि रुक जाना नहीं की जो 2026 की जो मार्कशीट रहेगी वो मान्य रहेगी या फिर नहीं रहेगी। पूरा फुल अपडेट यहाँ पे ऑफिशियली मैं आपको देने वाला हूँ। क्या कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्या यह मार्कशीट आगे मान्य रहेगी, बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में काम करेगी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मान्य होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करके एनालाइज करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सच जो है वो पूरी तरीके से मैं आपको बता दूंगा और ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। रुक जाना नहीं कि मार्कशीट कितनी ज्यादा काम की है वो अपन यहाँ पे देख लेंगे, है ना। अगर कोई बच्चा सेकंड एग्जाम में फेल हो गया या अपने रिजल्ट को अभी भी इम्प्रूव करना चाहता है तैयारी के साथ में, तो उसे रुक जाना नहीं कि मार्कशीट से अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो पूरी बात जाने सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि भाई रुक जाना नहीं योजना जो है और उसकी जो मार्कशीट है वो 100% मान्य है। ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए। इसकी मार्कशीट में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एमपी बोर्ड या रुक जाना नहीं दोनों में से मार्कशीट मिल रही है ऑफिशियली एग्जाम देकर, तो ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, कोई परेशानी नहीं है। इसे मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद MPSOS द्वारा जारी किया गया था, जो खुद ही मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड एमपी बोर्ड का ही एक हिस्सा है। मतलब कि MPSOS जो है वो MPBSE का ही एक हिस्सा है। इस मार्कशीट को लेकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और इसे हर जगह समान रूप से स्वीकार किया जाता है। जितना लेवल एमपी बोर्ड की मार्कशीट का रहता है उसी का ही रुक जाना नहीं का भी उतना ही रहेगा। सॉरी। कॉलेज और स्कूल में दाखिले की बात करते हैं। आप इस मार्कशीट के आधार पर किसी भी नियमित स्कूल, मतलब 11वीं क्लास में जाना है तो स्कूल में, और अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं कहीं पर भी। अगर हम बात करते हैं सरकारी नौकरी, तो यह मार्कशीट राज्य और केंद्र सरकार की सभी सरकारी नौकरियां जैसे पुलिस, रेलवे, आर्मी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पूरी तरीके से वैध है। इसमें भी कोई परेशानी का विषय नहीं है। किसी भी ऑफिशियल जगह पर आपकी यह मार्कशीट एमपी बोर्ड की मुख्य मार्कशीट की तरह ही काम करेगी। यदि आप रुक जाना नहीं योजना के आवेदन प्रक्रिया रिजल्ट से जुड़ी और भी जानकारी मुझसे चाहते हैं तो आप मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करें रुक जाना नहीं की मार्कशीट की, तो बेटा पूरी तरीके से मान्य है। मैंने कई सारे स्टूडेंट को पहले ही देख रखा है। इसी मार्कशीट से वो आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू किए हुए हैं। जो 10वीं में पास हुए हैं वो कई सारे बच्चे रुक जाना नहीं से पास हुए हैं और आगे 11th और 12th को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। अगर आपका परसेंटेज बिगड़ गया, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रुक जाना नहीं का एग्जाम देकर भी इम्प्रूव आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका जो एग्जाम पेपर आता है वो थोड़ा सा लेवल जो रहता है वो एमपी बोर्ड के लेवल से अलग हटके होता है। क्योंकि एमपी बोर्ड का अभी तक जो आप पेपर दे रहे थे, अगर कोई 10वीं का बच्चा देख रहा है तो वो 75 का पेपर दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पेपर जो रहेगा वो आपका 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। और बात रही कि आसपास के माहौल से आपको कुछ देखने को या सीखने को मिल जाए कि आप किसी से पूछ लोगे, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आपको खुद की मेहनत करके जाना है, क्योंकि वहां पे बताने वाला आपके साथ कोई नहीं रहेगा। तो रुक जाना नहीं का पेपर अगर आप ऑफिशियली देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इसी पेपर के साथ में हमारे नोट्स की जरूरत है तो आपको नोट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हमारे नोट्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, ये भी आपको आसानी से मिल जाने वाले हैं। बेस्ट ऑफ 5 की बात की जाए तो भाई रुक जाना नहीं के पेपर में बेस्ट ऑफ 5 की स्कीम लागू रहेगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर 10वीं क्लास का बच्चा इस चीज को लेकर चिंतित है कि बेस्ट ऑफ 5 योजना होगी कि नहीं होगी, तो भाई 10th क्लास के लिए तो रहेगी, लेकिन 12th क्लास के लिए बेस्ट ऑफ 5 का कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बाकी सारी वीडियोस हमने हर एक टॉपिक पे पहले ही बना रखी है, आप वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।